100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जी हां, ये वही नारा है जो बिहार में 60 के दशक में हर शोषित के हक की आवाज बन गया था। ये नारा बुलंद किया था कर्पूरी ठाकुर ने। 2 बार बिहार के सीएम रहे कर्पूरी सच्चे मायनों में शोषितों के जननायक कहलाए जाते हैं। आज यानी 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कौन थे कर्पूरी ठाकुर? कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाला नेता माना जाता है। वे सदैव दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे और संघर्ष करते रहे। लोगों में वो इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें जननायक कहा गया। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौझिया गांव में हुआ, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। उनका जन्म नाई जाति में हुआ था। उनके पिता एक सीमांत किसान थे और वे अपने बेटे के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बाल काटने का अपना पारंपरिक काम करते रहे। कर्पूरी ने 1940 में पटना विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किया। देश में उस समय आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था, लिहाजा कर्पूरी भी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके लिए उन्हें 26 महीने भागलपुर कैंप जेल में रहना पड़ा। इसके बाद वे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले समाजवादी दल से जुड़ गए। कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक सफर। आजादी के बाद उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा और जीता। उसके बाद जीवन भर कोई चुनाव नहीं हारे और आजीवन किसी न किसी सदन के सदस्य बने रहे। 22 दिसंबर 1970 को वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके पहले वे उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, जो कि उस समय की राजनीति में बड़ी बात थी। उनका पहला कार्यकाल महज 163 दिन का ही रहा, लेकिन उनके कामों ने उन्हें बिहार की राजनीति में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। अपने शासन में उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, जिसके तहत पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया। उन्होंने ही बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की और गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स बंद करवाए। देश में आर्थिक रूप के कमजोर सवर्णों को आरक्षण। बिहार में पहली बार शराबबंदी का श्रेय भी कर्पूरी ठाकुर को ही जाता है। जातिगत अपमान का भी करना पड़ा सामना। सामाजिक न्याय की लड़ाई में उन्हें सामंतवादी लोगों का सामना भी करना पड़ा। नाई जाति से होने की वजह से उन्हें जातिगत अपमान भी सहना पड़ा। उन पर निजी हमले भी किए गए। उनके खिलाफ कई नारे भी दिए गए, जिनमें से कई मशहूर भी हुए, जैसे कर कपूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर उस्तरा, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई बे आई, MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। लोहिया जयप्रकाश के चेले, लालू मुलायम के गुरु। 1977 में जनता पार्टी की लहर में वे दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद भी कई सालों तक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। कर्पूरी ठाकुर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी विचारकों को अपना गुरु मानते थे। वहीं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव जैसे समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक शिष्य माने जाते हैं। कायम की ईमानदारी की मिसाल। 17 फरवरी 1988 को 64 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद उन्होंने जीवन भर ईमानदारी का इस कदर पालन किया कि उनके निधन के बाद पटना या किसी और शहर में उनका कोई घर नहीं था, ना ही कोई गाड़ी थी। अपनी पैतृक संपत्ति में भी वो 1 इंच जमीन तक नहीं जोड़ पाए। एक ऐसा ही किस्सा मशहूर है कि कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। बहुगुणा वहां कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोपड़ी देखकर रो पड़े। मोदी सरकार का ये फैसला बिहार चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाएगा, इसका इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल इसने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है।